मित्रों, क्या आप जानते हैं जब युद्ध में रावण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया, चारों तरफ जीत का शंखनाद गूंज उठा। अभी तक हम सब ने यही सुना है कि उस विजय के शोर के ठीक बीचों बीच श्री राम के साथ कुछ ऐसा घट रहा था जिसे हमारे पुराणों ने वर्णित नहीं किया है। वह सिर्फ एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दैवीय रहस्य की शुरुआत थी जिससे सभी देवता भी अनजान थे। रावण की मृत्यु के बाद रणभूमि की उस धूल में श्री राम ने ऐसा क्या देखा? वह कौन सा ज्ञान था जो उन्हें एक योद्धा से ऊपर उठाकर साक्षात ब्रह्म के रूप में स्थापित कर रहा था? आज इस प्रसंग में हम रावण वध के बाद उस अनकहे अध्याय को खोलेंगे जिसमें चमत्कार भी है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी। इसलिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। वह शेयर अवश्य करें जिससे हम आपको अच्छी कहानियाँ सुना सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे ही श्री राम ने रावण को मार गिराया, पूरी लंका भयभीत हो उठी। वानर सेना ने जय श्री राम के नारे ऐसे गूंजे कि चारों दिशाएं थर्रा गईं। विभीषण अपने भाई के लिए रो रहे थे और देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे। चारों ओर बस जीत का शोर था, लेकिन इन सब के बीच प्रभु श्री राम बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर न तो जीत का अहंकार था और न ही अपने सबसे बड़े शत्रु के मरने की खुशी। उन्होंने धीरे से अपना धनुष नीचे रखा और उस गिरे हुए महाशत्रु की ओर कदम बढ़ाए। यह देखकर लक्ष्मण और सुग्रीव हैरान रह गए। उस समय उनके मन में एक प्रश्न उभरा, जिस राक्षस ने माता सीता का हरण किया, बल्कि जिसने इतना कष्ट दिया, प्रभु उसके पास क्यों जा रहे हैं? श्री राम की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी करुणा और गहरा गई थी। प्रभु श्री राम चलते चलते रावण के पास पहुंचे, लेकिन यह क्या, वे एक विजयी राजा की तरह रावण के सिरहाने नहीं बल्कि एक जिज्ञासु की भांति उसके चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। उन्होंने पूछ ही लिया, भैया यह आप क्या कर रहे हैं इस अधर्मी के चरणों में? तब श्री राम जी ने कहा, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का नजरिया बदल दिया। वे बोले, लक्ष्मण, युद्ध के साथ रावण का अहंकार और अधर्म मर चुका है और अब इस भूमि पर जो लेटा है वह वेदों का महान ज्ञाता और तीनों लोकों का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है। ज्ञान का कोई शत्रु नहीं होता। अनुज, रावण के पास जाओ, उसे राजनीति और जीवन का वह अंतिम ज्ञान प्राप्त करो जो शायद अब संसार में किसी के पास नहीं है। लक्ष्मण बड़े भारी मन से रावण के पास गए, लेकिन उनके मन में अभी भी यह बात खटक रही थी कि एक राक्षस से ज्ञान क्यों? वे रावण के सिरहाने जाकर तनकर खड़े हो गए और बोले, दशानन, मेरे भ्राता ने मुझे भेजा है, कुछ उपदेश दो। रावण ने आंखें खोली, लक्ष्मण को देखा और फिर अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। वे पैर पटकते हुए वापस श्री राम के पास आए और बोले, भैया, वह अहंकारी मरने के कगार पर है, फिर भी नहीं बदला। उसने मुझे अनदेखा कर दिया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, लक्ष्मण, गलती रावण की नहीं, तुम्हारे तरीके की थी। तुम ज्ञान लेने गए थे, लेकिन खड़े थे एक विजेता की तरह उसके सिर पर। याद रखो अनुज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। पानी भी उसी को मिलता है जो झुककर अंजलि भरता है। अब फिर से जाओ और इस बार शिष्य बनकर उसके चरणों में खड़े हो जाओ। लक्ष्मण वापस रावण के पास पहुंचे। इस बार उनके भीतर का अहंकार पिघल चुका था। उन्होंने आदर से हाथ जोड़े और रावण के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गए। यह विनम्रता देखकर मरणासन्न रावण की आंखों में भी एक चमक आ गई। उसने अपनी अंतिम सांसें बटोरते हुए अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा, लक्ष्मण, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, शुभस्यु शीघ्रम, यानी शुभ काम करने में कभी देरी मत करना और अशुभ काम को जितना हो सके टालते रहना। मैंने यही गलती की। मैंने श्री राम को पहचानने में और उनकी शरण जाने में बहुत देर कर दी और सीता हरण जैसे पाप को मैंने बिना सोचे तुरंत कर डाला। अगर मैंने शुभ कार्य में जल्दबाजी की होती तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। यह सिर्फ रावण का पश्चाताप नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए
सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र था। रावण की सांसें अब उखड़ने लगी थीं, लेकिन उसकी बातों में गजब का अनुभव था। उसने लक्ष्मण की आंखों में देखते हुए दूसरा सबसे बड़ा रहस्य खोला। उसने कहा, लक्ष्मण, अपने जीवन में शत्रु को कभी छोटा या कमजोर समझने की भूल मत करना। मुझे अपनी ताकत और वरदानों पर इतना घमंड था कि मैंने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझा। जब मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तो मैंने कहा कि मुझे देव, दानव, गंधर्व और यक्ष न मार सके, लेकिन मैंने मनुष्य का नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि एक साधारण इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरी यही गलती मेरा काल बन गई। रावण का यह कथन हमें सिखाता है कि अहंकार हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, जिससे हम छोटी चुनौतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अंत में वही हमारे पतन का कारण बनता है। रावण की नजरें अब विभीषण की ओर घूमी, जो दूर खड़े आंसू बहा रहे थे। रावण ने लक्ष्मण को जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बताई। उसने कहा, तीसरी बात हमेशा गांठ बांध लो। अपना गुप्त भेद, अपना सबसे गहरा राज कभी किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा सगा भाई या मित्र ही क्यों न हो। रावण की आवाज में एक गहरा दर्द था। उसने कहा, मेरी नाभि में अमृत है, यह बात सिर्फ मैं और मेरा भाई विभीषण जानता था। मुझे लगा मेरा भाई मेरा अहित कभी नहीं करेगा, लेकिन आज उसी राज ने मेरी मृत्यु निश्चित कर दी। अगर ये राज ही रहता तो आज श्री राम भी मुझे मार नहीं पाते। यह सीख हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो भावुक होकर अपने दिल के सारे दरवाजे हर किसी के लिए खोल देते हैं। रावण की ये 3 अनमोल बातें बताकर शांत हो गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन तभी वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी दंग रह गए। रावण के मृत शरीर से एक तेज पुंज, एक दिव्य ज्योति निकली। आमतौर पर यह आत्मा आकाश की ओर जाती हैं, लेकिन यह ज्योति सीधे प्रभु श्री राम की ओर बढ़ी और देखते ही देखते वह रोशनी श्री राम के हृदय में समा गई। वहाँ खड़े वानर और भालू यह समझ नहीं पाए, लेकिन यह दृश्य चीख चीख कर कह रहा था कि राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। जिस शत्रु ने जीवन भर राम का विरोध किया, अंत में उसे भी मोक्ष श्री राम के भीतर ही मिला। बैर भाव से ही सही, पर उसने हर पल श्री राम का नाम लिया था और आज वह राम में ही लीन हो गया। रावण चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा भार जिसे उठाना आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने उत्सव मनाने की बजाय प्रायश्चित करने की बात कही? जी हाँ, यह सुनकर सब सन्न रह गए। असल में रावण चाहे क्रम से राक्षस था, पर जन्म से वह एक प्रकांड पंडित और वेदों का ज्ञाता था। उसका वध करने का अर्थ था ब्रह्म हत्या का पाप लगना। यह रावण की मृत्यु के बाद का अनकहा रहस्य है जो श्री राम के चरित्र को महान बनाता है। वे साक्षात ईश्वर थे, चाहते तो इस नियम को चुटकी में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव धर्म निभाया। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वे अयोध्या लौटने से पहले इस पाप से मुक्ति चाहते हैं। सोचिए, जो पूरी दुनिया को पाप से मुक्त करता है, वह आज खुद धर्म की मर्यादा के लिए प्रायश्चित करने जा रहा था। उस ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए श्री राम ने रामेश्वरम के तट पर भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। यह पल बड़ा ही अद्भुत और विरोधाभासी था। जिस रावण को श्री राम ने मारा, वह शिव का सबसे बड़ा भक्त था, और अब उसी भक्त को मारने के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम उन्हीं महादेव की शरण में थे। कहते हैं, जब श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने उसका नाम रामेश्वरम रखा था। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। राम जिसके ईश्वर हैं और साथ ही राम के जो ईश्वर हैं, यहाँ हर और हरि का मिलन हुआ। महादेव ने न केवल श्री राम का प्रायश्चित स्वीकार किया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि राम का शत्रु मेरा भक्त नहीं हो सकता और राम का भक्त मेरा शत्रु नहीं हो सकता। यह पूजा केवल अब मुक्ति की नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च शिखर था। प्रायश्चित हुआ पूरा, लेकिन अयोध्या लौटने से पहले एक और अधूरा काम बाकी था। लंका सोने की थी, वैभव और ऐश्वर्य से भरी हुई। दुनिया का कोई भी साधारण राजा इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता, लेकिन यहाँ श्री राम के चरित्र सबसे अलग चमकता है। उन्होंने लंका की एक ईंट तक नहीं ली। उन्होंने विभीषण को सिंहासन पर बैठाया
और कहा, मित्र, यह राज्य तुम्हारा है, बस एक वचन दो, यहाँ अब भय का नहीं, धर्म का शासन होगा। यह रावण वध के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य था। श्री राम ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों की जमीन को हड़प ले, बल्कि वह है जो अत्याचारी को हटाकर वहाँ के लोगों को उनका हक वापस लौटा दे। लंका अब भयमुक्त थी और राम का कार्य पूर्ण हो चुका था। रावण का वध केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह प्रमाण था कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो या ज्ञानी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन श्री राम ने रावण के पैरों में लक्ष्मण को भेजकर और शिव की पूजा करके हमें यह सिखाया कि बुराई से घृणा करो, लेकिन ज्ञान और गुण का सम्मान करो। आज के कलयुग में रावण तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का अहंकार, क्रोध और आलस ही वो रावण है जिसे हम रोज मारना चाहते हैं। श्री राम का यह अनकहा रहस्य हमें ऐसे हम और अहंकार से समण की यात्रा कराता है। मित्रों, रावण ने जो 3 बातें बताई हैं, उसे अपनाकर कोई भी मनुष्य कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। बोलो जय श्री राम।